मत कर परवाह उनके जो आज देते हैं ताने। मत कर परवाह उनके जो आज देते हैं ताने। झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। नमस्कार मित्रों, आप सभी का चिर परिचित मित्र बिना कुमार सिंह एक बार पुनः एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, अतः उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं था। अतः इसके लिए वह किसान दूर से अपने लिए पानी लाता था। इसके लिए वह 2 मटके रखा था। 2 मटके अपने कंधे के दोनों तरफ रख के प्रतिदिन वह सुबह जाता था और दूर के तालाब से दोनों घड़ों में पानी भर के अपने घर पे लाता था। लेकिन मित्रों, एक घड़ा उसका नीचे से थोड़ा सा छेद था उसमें, जिसके कारण जो पानी था घर तक आते आते उस छेद वाले घड़े में बस आधा ही रह जाता था। इस तरह जो किसान 2 घड़े लेके जाता था, लेकिन प्रतिदिन उसके पास पानी केवल 1.5 घड़े ही आता था। इस तरह से मित्रों लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन बड़ा घड़ा जो कि फूटा नहीं था, छोटे घड़े से कहा, छोटे घड़े से तात्पर्य है जिस घड़े के अंदर छेद था, उससे कहा, देखो तुम किसान के लिए देखो उपयोगी नहीं हो, मैं कितना उपयोगी हूँ किसान के लिए। मैं पूरा इसकी सेवा करता हूँ और पूरी मेहनत से पानी जितना हम पे भरता है मैं उसके घर तक उस पानी को लाता हूँ। यह बात सोच के छोटा घड़ा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, मेरे अंदर खोट है, मेरे अंदर छेद है, मैं क्या करूँ, मेरा पानी गिर जाता है लाते लाते, तो इस वजह से किसान को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। अतः उन दोनों की वार्ताएं सुन के वह किसान उनके पास आता है और छोटे किसान से कहता है, तुम दुखी क्यों होते हो? छोटे घड़े से अर्थात फूटे घड़े से कहता है, तुम दुखी क्यों होते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं आपकी सेवा सही से नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर छेद है और जो पानी मुझे आपको देना चाहिए उतना मैं पानी आपको नहीं दे पाता हूँ। तो किसान बहुत समझदार था। उसने छेद वाले घड़े को समझाया कि ऐसा, कल जब हमारे साथ तुम चलना पानी लेने, तो तुम आते वक्त केवल अपने नीचे अपने छेद से अपने नीचे देखना, तुम्हें क्या दिखता है बताना। तो बड़ा घड़ा जिसके अंदर छेद था उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह किसान पूरा पानी भरने तालाब के यहाँ गया। पानी भर के उसने अपने कंधे पे दोनों घड़े को रख के अपने गंतव्य स्थान पे चलना शुरू किया। तो फूटा हुआ घड़ा कहा, ठीक है आज किसान की बात मैं मानता हूँ। नीचे देखते चला गया। 1 घंटे बाद घर पहुँच गया किसान, लेकिन पानी जो था उसका पुनः आधा हो गया। इस बात को लेके छेद वाला जो घड़ा था वह पुनः दुखी हो गया। कहा, देखिए हमने कहा था ना कि मैं आपकी सेवा पूरी तन्मयता से नहीं कर पाता हूँ और मेरे पास आधा पानी बचता है। तो किसान ने उसको बहुत प्यार से समझाया। कहा, ऐसा नहीं है। कहा, तुम्हारे अंदर छेद है मैं मानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी कमी नहीं है, इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कहा, कैसे अच्छाइयाँ हैं बताइए, मैं तो आपको पानी पूरा नहीं देता हूँ। उसने कहा, नहीं, आज तुमने गौर किया होगा कि पूरे रास्ते भर ढेर सारे फूल, ढेर सारे घास और वनस्पतियाँ तुम्हें दिखी होंगी। कहा, हाँ ये तो है। कहा, वो सिर्फ उसी तरफ दिखी जिस रास्ते से मैं तुम्हें ले जाता हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा छेद से जो पानी पहुँचता है उन पौधों को, उससे उन पौधों को ऊर्जा मिलती है और वे जीवित हैं। अतः उन फूलों के द्वारा मैं पूजा करता हूँ। उन वनस्पतियों और घासों को खाकर हमारी गायें दूध देती हैं और बहुत लोग उसको देखने आते हैं। अतः तुम्हारी जो कमियां हैं वो कमियां न हो कि बहुत बड़ी अच्छाइयां दूसरों के लिए हैं। अतः यह बात सुन के वो घड़ा प्रफुल्लित हो गया और इस तरह से वह पुनः उसकी सेवा करने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि जो इंसान जिस रूप में है और जिस अवस्था में है उस इंसान को उसी अवस्था में रहने दें। हो सकता है हमारे देखने में उस इंसान के मन में या उस इंसान के पास ज़्यादा शक्ति या विचार नहीं हो, लेकिन उसकी अपनी अलग महत्ता है।
अतः हर इंसान की महत्ता को समझिए और सभी व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए अग्रसर बढ़िए, जिससे आपकी मित्रता और आपका पारिवारिक संबंध भी अच्छा बना रहेगा और आप हमेशा खुश भी रहेंगे। थैंक यू।